दोस्तों आखिरकार एमर वो करता है जो एमर को हरगिज नहीं करना चाहिए था। अगले दिन एमर और नौशी के एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर नौशी बेहद खुश होती है, लेकिन नौशी की खुशी 2 पल के लिए होती है और वो गम में बदल जाती है। तरफ एमर अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत ही गलत काम करता है। दोस्तों एंगेजमेंट का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पर नौशी बेहद खुश होती है और गुल एमर को ढूंढ रही होती है, लेकिन एमर उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होता। गुल एमर के बारे में सोच रही होती है और वो इस बात से परेशान होती है कि पता नहीं अब एमर क्या करने वाला है। और वहाँ पर एमर बहुत ही परेशान बैठा होता है। वहाँ पर एमर को एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से एमर गुल को कॉल करता है और उसे बोलता है, गुल तुम मेरे लिए एक काम करो। वहाँ पर गुल बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। एमर गुल को बोलता है, तुम्हें कैसे भी करके नौशी को पार्लर पर भेजना होगा रेडी होने के लिए, और जब नौशी घर से बाहर निकले मुझे फौरन कॉल करना और मुझे बताना कि नौशी रेडी होने के लिए जा चुकी है। फिर दोस्तों एमर पार्लर में चला जाता है। वहाँ पे जाकर वो एक लड़की से मिलता है और उसे बोलता है, तुम्हारे पास एक लड़की आएगी जिसका नाम नौशी होगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी मोबाइल में उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। वहाँ पर एमर अपनी मोबाइल निकालता है और उस पार्लर वाली को अपनी मोबाइल में नौशी की पिक्चर दिखाता है और एमर उसे बोलता है, तुम ये पैसे रख लो, ये लड़की जैसे ही आए तुम इसे बस बेहोश कर देना, उसके बाद फिर मैं आऊंगा और उसे यहाँ से लेके जाऊंगा। वहाँ पर पार्लर वाली को एमर पैसे दे देता है, जिसकी वजह से वो लड़की एमर को बोलती है, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर एमर बुशरा को कॉल करता है और उसे बोलता है, माँ आप जल्दी से नौशी को पार्लर पे लेके आए, मैंने पार्लर पर पैसे भी दे दिए हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, ठीक है बेटा, मैं अभी घर से निकलती हूँ नौशी को लेके। फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद बुशरा और नौशी पार्लर पे रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर गुल एमर को कॉल करती है और उसे बोलती है, बुशरा आंटी और नौशी यहाँ से निकल चुके हैं। फिर दोस्तों एमर अपने दिमाग से काम लेता है। वो बुशरा को कॉल करता है और बोलता है, आप नौशी को पार्लर पे छोड़ देना, आप शॉपिंग करने चली जाना और उसके बाद मैं खुद नौशी को उठाने आ जाऊंगा। एमर की ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा सोचने लगती है, आखिरकार जब एमर और नौशी को एक साथ गुल देखेगी, गुल बहुत ही जेलंस करने लगेगी। फिर पार्लर पर रेडी होने के लिए बुशरा नौशी को वहाँ पर छोड़ देती है और वहाँ से खुद चली जाती है। फिर दोस्तों वहाँ पर वो लड़की जल्दी से नौशी को बेहोश कर देती है और एमर को कॉल करती है, सर आपका काम हो गया है, आप जल्दी हमारे पास आए और इस लड़की को यहाँ से लेके जाएं। फिर दोस्तों कुछ ही देर बाद एमर आता है और वो वहाँ से नौशी को उठा लेता है और जाके नौशी को एक रूम में बंद कर देता है। और कुछ ही देर बाद एमर बुशरा को कॉल करता है। वहाँ पर एमर बुशरा को बोलता है, माँ मुझे एक जरूरी काम से जाना है, आप नौशी के पास जाना और उसे अपने साथ लेके आना। फिर बुशरा नौशी के पास चली जाती है। बुशरा जैसे ही पार्लर में आती है, नौशी उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से बुशरा उस लड़की के पास आती है और उसे बोलती है, नौशी कहाँ पे है। वो लड़की बुशरा को बोलती है, वो तो कब की यहाँ से चली गई है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि वो मेरे बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, और वो यहाँ से किसके साथ गई थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वो लड़की बोलती है, वो लड़की यहाँ से खुद ही गई थी और वो अकेली थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बहुत ही घबरा जाती है और एमर को कॉल करती है, क्या नौशी तुम्हारे साथ है। वहाँ पर एमर बोलता है, नहीं माँ मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, नौशी मेरे साथ नहीं है। फिर बुशरा सिद्दीक को कॉल करती है और उसे बोलती है, क्या नौशी घर पर है। वहाँ पर सिद्दीक बोलता है, वो तो तुम्हारे साथ आई थी, वो घर कैसे आ सकती है। बुशरा बहुत ही परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एमर की टेंशन दूर हो चुकी थी, जिसकी वजह से एमर बेहद खुश होता है और गुल को बोलता है, गुल मैंने अपना काम कर लिया। गुल भी एमर की खुशी में खुश हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।